अच्छा नुसरत साहिबा, ज़ाहिर ये सारे मामलात हैं, हुकूमत ने भी करने हैं, आपकी भी बड़ी गहरी निगाह होती है सारे सियासी मामलात पर। आपको हुकूमत कहाँ नजर आती है स्टैंड करती हुई? क्या हुकूमत एक बंद गली की तरफ जा रही है या हुकूमत ने अपना रास्ता बिल्कुल ठीक रखा हुआ है आपके ख्याल में? थैंक यू सो मच सुमैया, बहुत शुक्रिया कि आपने मौक़िफ़ लेने के लिए ऑन बोर्ड लिया। देखिए जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त तक वफाकी हुकूमत, हम बेशक इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे भी। ये तासुर गलत है कि खास तौर पर मैं GDA का मौक़िफ़ दे रही हूँ आपको, बाकी इत्तेहादी जमातें अपना मौक़िफ़ खुद देंगी, लेकिन GDA के मौक़िफ़ के हिसाब से इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम इत्तेहादी रहे हैं और इस वक्त तक इत्तेहादियों की बहुत सारी ऐसी जो रिजर्वेशंस हैं वो पूरी नहीं हुई वफाकी हुकूमत की तरफ से, और बारहा गाहे बगाहे हम ये चीज़ रखते रहे। वफाकी तौर पर भी कैबिनेट में हमारी जो भी मिनिस्ट्री है वहाँ रखती रही। अच्छा, उसके अलावा मीटिंग्स में बात होती रही और यहाँ गवर्नर हाउस में कई मीटिंग होती रही। उन तमाम मीटिंग्स में GDA अपना मौक़िफ़ रखती रही कि आप आवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे, और हमारी जो जितनी भी रिजर्वेशन है जो इत्तेहादियों के हवाले से हमारी डिमांड रही, सूबा सिंध के हवाले से, ज़ाती नहीं आवाम के, उन इश्यूज़ पर आपने कोई रिलीफ नहीं दिया। अब आप आ जाते हैं इस मौक़िफ़ पर जो इस वक्त लेजिस्लेशन हो रही है और उस पर इत्तेहादियों के हवाले से ये बात हो रही है, और ख़ास तौर पर GDA के हवाले से कि शायद GDA ने हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो सुमैया, ये तासुर गलत है। GDA कभी भी, पीर साहब पगारो, कभी भी ऐसे हालात में मुल्क को मुश्किल में नहीं डाल सकते जब मुल्क बहुत बुरे हालात से गुजर रहा हो। बहुत बुरे कंडीशंस हैं, महंगाई है, बाहर IMF है और बहुत सारे बैनुल अक़वामी प्रेशर्स हैं। ऐसे वक्त में हम खुदा न खास्ता, सॉरी टू कट यू, आपकी बात मैं चाहती हूँ मुकम्मल हो, लेकिन जरा ऐड कर लें। बिल्कुल इत्तेहादी है, मुस्लिम लीग खाफ भी यही कह रही है, MKM भी यही कह रही है, लेकिन क्या EVM पर आप हुकूमत के साथ हैं, साथ देंगे आप उस पर? देखिए जी, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है ना, बात तो तहफ़्फ़ुज़ात की हो रही है कि कोई भी लेजिस्लेशन हो सुमैया, उसमें माइंड क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कानून साजी जब होती है तो वो अवाम पर डायरेक्ट उसका असर पड़ता है और वो देर पा उसके असरात होते हैं। तो ऐसा कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं होना चाहिए जिसका जो डायरेक्ट है वो अवाम पर असर पड़े और पार्टियों पर भी असर पड़े। बिल्कुल सही, यानी कि पॉइंट ये है कि जो भी हो, ज़ाहिर वो मुश्तरका एक हिकमत अमली हो, बात हो, मुशावरत हो, बगैर मुशावरत के ना हो, तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए जाएँ। पॉइंट टेकन, बिल्कुल सही आप कह रही हैं। यही कल मुस्लिम लीग खाफ ने भी कहा और यही MKM पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है। इमरान याकूब साहब, आप हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है, PDM में पीपल्स पार्टी ना भी हो तब भी पीपल्स पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ है। सारी बड़ी जमातें अपनी हिकमत अमली बना चुकी हैं, तहरीक-ए-दम एतमाद लेकर आनी है, हुकूमत की कानून साजी को रोकना है और एहतजाज करना है भरपूर। फिर हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है कि हुकूमत ने कानून साजी करनी है और अपने इत्तेहादी साथ नहीं दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आपका क्या तज़किया है, क्या हो क्या रहा है ये सियासी मंजरनामा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, बात ये है कि जो आपने सवाल पूछा है, असल में वो 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि ये हो क्या रहा है, तो हो सिर्फ ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो ग्रैंड अपोजिशन की सूरत में अब ये समझ चुकी है और ये मुत्तहिद हो चुकी है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसलिए वो माहौल को गरमा रहे हैं, वो माहौल को और सियासत को उस नहज तक लेके जा रहे हैं जिसका उन्हें अगले आने वाले इलेक्शन में फ़ायदा हो सके। देखिए, इमरान खान साहब ने अपने 3.25 साल बड़ी एग्रेसिव इनिंग खेली है और उनके बस में अगर होता तो अपोजिशन का कोई बंदा भी आज जेल से बाहर ना होता, पूरी अपोजिशन ही जेल में होती। ये अलग बात है कि वो जेलों में तो होते, लेकिन क्या उनको सजा भी होती, क्या उन पे जो लगे इल्ज़ामात थे वो सच साबित होते या बाइज्जत बरी हो जाते, लेकिन वो जेलों में ज़रूर होते। अब वज़ीर आज़म जब उस तरह से अपनी कोई भी चीज़ पूरी नहीं कर सके, नुसरत ज़फ़र अब्बासी साहब इत्तेहादी हैं, आपने उनकी सारी गुफ्तगू सुनी, उन्होंने भी एक तरह से हुकूमत को चार्ज शीट किया है कि जो इत्तेहादी हैं उनसे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए, मामला नहीं हुए।
और उन्होंने भी आज आपसे एक बात कही है, अगर आपने गौर किया हो, कि वो यानी GDA पीर साहब तगारा किसी सूरत में मुल्क को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। इसका मतलब ये है कि ये बात नहीं है कि वो हुकूमत को किसी मुश्किल में नहीं डालेंगे। हुकूमत मुश्किल में हो सकती है लेकिन उनकी कमिटमेंट मुल्क के साथ है। देखें, प्रॉब्लम ये है कि आप उसकी बात करें मुस्लिम लीग काफ की, आप बात करें MQM की, चौधरी परवेज लाई साहब की सदारत में जो इजलास हुआ है उसकी भी तफसीलात आपके सामने है कि काफ लीग जो है वो हुकूमती रवैये से नाला है। उन्होंने कहा है कि हमें इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। GDA की बात आपके सामने आ गई। खालिद सिद्दीकी साहब आपके सामने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पहले कह चुके हैं उनके जनाब हम हुकूमत से मुतमिन नहीं है। EVM के मामले में तमाम इत्तेहादी ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर उन्हें इत्तेमाद में नहीं लिया गया। जब हुकूमत अपने फैसले बलडोज करने की कोशिश करेगी तो इत्तेहादी नाराज होंगे। और मैं समझता हूँ कि सारे मामले में सबसे अच्छी इनिंग जो खेली है वो मियाँ शहबाज शरीफ ने खेली है। देखिए, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर की वेटिंग के तौर पे लेके चल रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों से राब्ते कर रहे हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी की नाराजगी को एक तरफ रखा, वो जरूर कर रहे हैं सर, लेकिन आप ही की बात को जरा मैं आगे बढ़ाना चाहूंगी। आपका पॉइंट आया कि मियाँ साहब बड़ा अच्छा चल रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब के साथ अभी हुकूमत ने क्या किया है, उनका नाम ECL में डाल दिया है। एक जाने वसत खैसर ने उनको एक खत लिखा है कि जी मुशावरत करें, बड़ी अहम इस्लाहात करनी है और इस पर बैठे हैं, ज़ाहिर है आप और अपनी जमात से बालातर होकर फैसले करें। तो अली गौर साहब, मेरा आपसे सवाल है कि मुस्लिम लीग क्या सोच रही है, क्योंकि ज़ाहिर है एज अ अपोजिशन लीडर उनको ये दावत दी गई कि बैठें, जिस तरह से बात होती है, इस तरह लेजिस्लेशन होती है, उस पर मुशावरत की जाए, लेकिन नाम भी उनका ECL में आज जल चुका है। मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्या हिकमत अमली होगी आपकी इस लेजिस्लेशन पर? देखें, गुजारी ये है कि वो तो मतलब है कि आज नई बात नहीं है। आपको पता है कि जब शहबाज शरीफ साहब पहले भी इंग्लैंड जाने लगे थे तो उस वक्त उनका नाम ECL में नहीं था, लेकिन हुकूमत ने उनको गैर कानूनी तरीके के साथ जो है वो रोका था। लिहाजा मतलब है कि अब इस किस्म के ओछे हथकंडे तो हुकूमत अपोजिशन को और हमारी लीडरशिप को विक्टिमाइज करने के लिए करती रहती है और कई झूठे जो है वो मुकदमात को हमेशा हमारी लीडरशिप ने, चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों, मरियम नवाज साहिबा हों, उसमें हमारे दीगर सीनियर लीडरशिप के काफ़ी लोग आ जाते हैं, बहुत तवील लिस्ट है जिनके ऊपर मुकदमात करवाए गए। हमने अदालतों में उनको फेस किया और सुरखरू भी हुए और अल्हम्दुलिल्लाह उनको आइंदा भी फेस करेंगे। यही तो वजह है कि जब एक कोई नालायक हुकूमत होती है, जब एक ऐसी हुकूमत होती है जो गैर नुमाइंदा हुकूमत हो, जो अवाम के वोट लेकर ना आई हो, अवाम का मैंडेट चुरा कर आई हो, वो इन्हीं बेसाखियों के सहारे चलती है कि विक्टिमाइजेशन के। ये फोकस अपनी कारकर्दगी पर रखते तो आज ये नौबत ना होती। आज आप देख लें कि मुल्क में इनकी करप्शन के बेशुमार स्कैंडल है, लेकिन कोई नैब जो है वो मतलब है कि इनको चाहे ये वो चीनी और आटे पर अरबों रुपए लूट लें, चाहे ये BRT पेशावर से खा लें, फॉरेन फंडिंग केस एक अलग करप्शन की कहानी है, मालम जब्बा की एक अलग स्टोरी है। इसी तरह से कोरोना का फंड अरबों रुपया जो पाकिस्तान को खैरात में मिला था, फिलहाल तो आप लोगों के खिलाफ केसेस चल रहे हैं और शहबाज शरीफ का नाम ECL में भी है। तो वो मतलब है कि इस किस्म के स्कैंडल इनके आए, फिर महंगाई का एक तूफान बरपा है और ऑलमोस्ट मुआशी तौर पर भी मुल्क फेलियर की तरफ जा चुका है। तो ऐसे हालात में हुकूमत अभी भी कानून अभी जो है नैब के जो ऑर्डिनेंस है वो इन्होंने अपने आप को NROCs की कि हमने भरपूर, और आपको पता है कि एक बिल पर तो हुकूमत को ऑलरेडी असम्बली में डिफीट हो भी चुकी है। तो हुकूमत ने फौरी तौर पर वो जो इनका जॉइंट सेशन था इन्होंने विड्रा किया। रात में इतला मिली कि वो कल जॉइंट सेशन नहीं हो रहा। तो हुकूमत तो भाग चुकी है हर जगह पर, चाहे वो कोई कोरोना का पर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप क्या करेंगे, मियां साहब क्या करेंगे? ऑपोजिशन लीडर के तौर पर उनको एक मरासला दिया गया है, उसका क्या जवाब देंगे? क्या वो वाकई हुकूमत के साथ बैठ जाएंगे मुशावरत के लिए? देखें, ये मामलात हुकूमती चलते रहते हैं। उनका अगर कोई मरासला आया है तो हमारी सीनियर लीडरशिप उस पर गौर करेगी और अपनी फैसला मियां नवाज शरीफ साहब की मशावरत के बाद ही किया जाएगा कि हमारा उस पर क्या लाए अमल। लेकिन
एक बात जरूर है कि जो हुकूमत के ऐसे कवानीन जो खिलाफ मुतहदम है और जो ये आपको NRO देना चाहते हैं और जो ये EVM का जो नया छूमंतर वाला डिब्बा पाकिस्तानी कौम पर RTS सिस्टम के बाद अब अगले इलेक्शन चलाने की इनके प्लानिंग है, वो ऐसे मामलात इंशाल्लाह हम इनके कामयाब नहीं होने देंगे किसी को। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा शातिक रहमान साहब, ज़ाहिर है बिल्स पेश करने हुकूमत ने, बड़ा अहम ये मामला है, लेजिस्लेशन हुकूमत ने करवानी है। पीपल्स पार्टी ने तो ये सोच लिया है कि नहीं होगा। क्या कहीं पर अगर बात बनती है EVM के मामले पर और कहीं मामलात बेहतर हो जाते हैं, हुकूमत समझाने में कामयाब हो जाती है, तो फिर पीपल्स पार्टी क्या साथ देगी इस कानून साजी में या नहीं देगी? देखें, सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि मैं तो ये शुक्रिया अदा करूँगा मैडम नुसरत सहर अब्बासी साहबा का कि जिन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कड़े इम्तिहान से गुजर रही है, हुकूमत के लिए मुश्किल का वक्त है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक हकीकत है कि इस वक्त हुकूमत जो है घबराई हुई है, बौखलाहट का शिकार है और ये बातें अब ज़ाहिर होना जो है वो भी शुरू हो गई हैं। फिर पहली बात तो ये देखें कि पार्लिमान में जो उनको शिकस्त हुई है मौजूदा गवर्नमेंट को, वो तो आपके सामने है, मीनिंग देयर बाई कि वो सादा अक्सरियत जो है वो मौजूदा हुकूमत जो है वो खो चुकी है। ये भी बात एक हकीकत है कि मौजूदा हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी 3 पार्टीज़ 3 ग्रुप्स हैं, अगर उनमें से एक ग्रुप भी साइड पे जाता है तो ये हुकूमत जो है फील्ड में नहीं रहती। जहाँ तक MQM का मसला, मैं एक बार एक लूँगा, जनाब मकबूल सद्दीकी साहब ने ये कहा है कि भाई बात ये है कि हम इत्तेहादी ज़रूर हैं लेकिन मुख्तलिफ़ किस्म की जो लेजिस्लेशन करते हैं, शाम को बुला के कह देते हैं जी घंटे बाद आपने जिहाद के लिए हाज़िर हो जाना है, हमें मालूम भी नहीं कि कौन से मकाम के ऊपर कहाँ पे हमें जिहाद के लिए लेके जाया जा रहा है। वो कहते हैं हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग जो हमें मालूम होना चाहिए कि क्या आप लेजिस्लेशन करने जा रहे हैं और क्या चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, हम आपका साथ नहीं देंगे। और अखलाकियात की बात यह है कि अगर वो ऐसी बात करते हैं, पार्लिमानी बात करते हैं, उनको कहा जाता है कि ये ब्लैक मेलिंग कर रहे हैं, ये ब्लैक मेलर पार्टी है, ये तो सूरत हाल है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल में जिस तरीके से बिहेव किया गया है MQM के साथ, तो मैं ये समझता हूँ, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा है फैसल सब्जवारी साहब का, लोगों का, दोस्तों का, तो मैं ये बात तो एक आया होगी कि जो MQM है और इनका जो मौजूदा हुकूमत का रवैया है, जिस तरीके से ये जल्दबाजी में कोई बात शॉर्ट टेम्पर्ड है, कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, सियासी वर्कर्स जो होते हैं वो सुनते हैं, किसी को दलील और दलाइल करता है चीज़ों को। बहुत शुक्रिया आपका शहादत आवान साहब, इमरान याकूब साहब, नुसरत सहर अब्बासी साहिबा और अली गौहर साहब, तमाम हज़रात का आपके सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।